नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये दोनों तरफ आप जो खूबसूरत पानी देख रहे हैं और बीच से सड़क जाती हुई देख रहे हैं, ये नज़ारा है झांसी का। बुंदेलखंड की वो धरती जो खूबसूरत है और कुदरत से पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। ये नज़ारा है झांसी के डोंगरी बांध का। जी हाँ, डोंगरी बांध जो बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस पानी की छाती से सीना चीरती हुई निकलती ये सड़क और आगे चलता गांव, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां पर गांव मिलेंगे। तो हमारे साथ में थोड़ा सा सफर कीजिए इस खूबसूरत बांध के ऊपर से निकली सड़क पर। इसका नज़ारा ही कुदरत से भरा हुआ है। देखिए, चार पहिए की गाड़ी भी दौड़ रही हैं और हम भी साथ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम आपको जो दो गांव दिखाएंगे वो बहुत खूबसूरत हैं और पूरी तरह से कुदरत के साथ में खिलखिलाते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये आ गए हैं अब आप गांव के अंदर। सबसे पहले आपको मिलता है कोटी गांव। जी हाँ, इस डोंगरी बांध के बाद जैसे ही आप आगे बेदौरा के लिए चलते हैं तो आपको मिलता है कोटी गांव। ये भी छोटा सा गांव जरूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और आधुनिकता के कह सकते हैं इस पर भी कई रंग आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा इलाका हरियाली का भी नजर आएगा, थोड़ा सा नई नई बिल्डिंगों का नजर आएगा। सड़क पर जो जानवर होते हैं गांव देहात के वो नजर आएंगे। छोटी छोटी दुकानें नजर आ जाएंगी, क्योंकि अब हर गांव में बाजार पूरी तरह से पैर पसार चुका है। तो यही कारण है कि जो कच्चे पक्के मकान होते हैं वह बदल कर अब कंक्रीट के होते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सड़क पर चलते हुए आपको चारों तरफ से हरियाली का भी एहसास होगा, और ये बताता है गांव में आप चल रहे हैं, क्योंकि कदम कदम पर आपको जानवर मिलेंगे और ग्रामीण परिवेश नजर आएगा। तो आपने इस कोटी गांव को देखा, यहाँ आसपास काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और एजुकेशन की भी कई सारी यहाँ पर सुविधा है। गांव पूरी तरह से देख सकते हैं आप डेवलपमेंट के साए में खड़ा नजर आएगा, लेकिन खेत में हरी फसल भी आपको इस समय नजर आ जाएगी। फसल हालांकि भी कुछ पकने में समय है, क्योंकि जो बुंदेलखंड के अधिकांश गांव इलाके होते हैं इनमें मार्च अप्रैल के करीब फसल पककर तैयार हो जाती है। तो अभी फरवरी का अ, अंतिम सप्ताह के करीब आप पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये हरे भरे खेत यहाँ पर देखने का आपको पूरा मौका मिल जाता है। और जहाँ गांव का डेवलपमेंट की बात आती है तो आसपास के इलाकों में आपको इस प्रकार के पथरीले इलाके भी नज़र आ जाते हैं, क्योंकि इन गांव की जो खेती है वो काफ़ी कम हिस्से में है, लेकिन जितने हिस्से में भी है वहाँ पर आपको इस प्रकार की हरी चादर से बिछी जमीन नजर आएगी। तो आप हमारे साथ में इस कोटी गांव को देखते हुए अब चलेंगे आप मुरारी गांव की तरफ। तो हम आपको मुरारी गांव की तरफ लेकर आ गए हैं। गांव का जैसे ही आप करीब पहुंचने का सिलसिला देखते हैं तो आपको पेड़ और मकानों की श्रृंखलाएं नजर आने लगती हैं, क्योंकि गांव अब उस प्रकार के नहीं होते हैं जहां आपको कच्ची और बेकार सड़क और कह सकते हैं कि पुराना कल्चर नज़र आए, क्योंकि अब पुराने कल्चर के साथ में जो नया डेवलपमेंट का दौर चल रहा है उसमें हर कोई इसी प्रकार के बदले माहौल में रहने के लिए आदी हो चुका है और बदलाव नज़र आने लगे हैं। चूँकि गांव है तो खेती बाड़ी आपको नज़र ज़रूर आएगी और कुदरत के ये खूबसूरत पेड़ नज़र आएंगे। सड़कें काफ़ी बदल चुकी हैं, इसलिए अब गड्ढेदार सड़कों की बहुत कम समस्या देखने को मिलती है। तो ये अब आप मुरारी गांव में आ गए हैं। यहाँ से आपको गांव का पूरा रुख, पूरा कह सकते हैं कि इलाका नजर आने लगेगा। बदले समय के साथ में इस गांव में भी आपको विकास की बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। खूबसूरत खूबसूरत मकान दिखाई दे जाएंगे और सड़क बाकायदा जैसी आप चलते चले आ रहे हैं उसी प्रकार की सड़क से आप यहाँ से सीधा बैदौरा तक जा सकते हैं। तो दोनों तरफ का जो आप मुरारी गांव देख रहे हैं ये है नए ज़माने के गांव, जिनके बदले परिवेश आपको पुराने गांव के हालातों से काफ़ी अलग नज़र आते हैं। तो हमने डोंगरी बांध की इस खूबसूरत झिलमिलाती कुदरती छटा से इस कुदरत की तरफ बढ़ते हुए दो गांव कवर किए और इन दोनों गांव को आपको दिखाया। ये गांव कैसे लगे
नज़ारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।